चश्मा बड़ा, अरे नमो अगेन। अभी तो नमो अगेन में 10-11 महीने बाकी है। नहीं हो, पहले से लगना पड़ता है। कहाँ से हैं आप? बीकानेर, राजस्थान। वहाँ से आए हैं इसीलिए? हाँ, सुबह आया था। हाँ। तो बुलाए गए थे? नहीं, बुलाया नहीं गए थे, अपने आप ही आ गए। तो ये कहाँ मिली? ये तो नमो नमो ऐप से मंगवाई थी। पैसा देके? मर्चेंडाइज से जो है ना। ये मिल जाती है फ्री की भी? नहीं, फ्री नहीं, मर्चेंडाइज। उसका मर्चेंडाइज है उसमें, तो आप परचेज कर लो, वो आ जाएगी। क्या है आपका विचार? विचार तो खैर समझ में आ गया। चश्मा भी भगवा है तो फिर अब सवाल तो पूछने का कोई जरूरत नहीं है। नाम है मेरा शंकर लाल मोदी। नाम भी है? तो आप काम क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, रिटायर हो गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो आपका ये लगाव मोदी जी से, मोदी होने की वजह से ज्यादा है या राष्ट्रीयता की वजह से सेवा करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम है उनके लिए, इसीलिए हम उनके पीछे हैं। लोग तो कहते हैं कि वो ही अपने को अहम ब्रह्मम नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो द्वितीयो नास्ति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वो तो वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन वो अहंकार के लिए नहीं है। वो तो आप ही ब्रह्म हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक को समझ में थोड़ी आती है। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर एक को समझ में नहीं आती। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं। ये सब संसद का देख रहे हो, उद्घाटन हो रहा है सब, इसको क्या विचार आपका बन रहा है? अब बढ़िया ही हो रहा है जी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ये जो विरोध कर रहे थे सब इधर उधर बैठ के? अब अपना मत है जी, एक आदमी किसी को चाहता है, किसी को नहीं चाहता। घर में अब एक बेटा बाप को चाहता है, एक बेटा बाप को नहीं चाहता, तो घर घर की कहानी है। अरे आप तो पहचानने से लगे। ऐसा है, देखो काम तो अच्छे हो रहे हैं सभी, लेकिन जो पब्लिक परेशान है या पहलवान परेशान है, उनकी समस्या का समाधान भी होना चाहिए। उन्होंने भी तिरंगे का सम्मान किया है विदेशों में। आज उनके हाथ में तिरंगा था एक बेटी के, मैं देख रहा था, और इतनी बुरी तरह से उनको खींच खींच के ले जा रही है पुलिस। तो उनकी भी गरिमा है, एक देश की शान में उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया है। झंडे गाड़े हैं, तिरंगे का सम्मान बहुत बड़ा होता है। वही तिरंगा आज उनके घसीटा जा रहा है, उनके हाथ में है, वो छोड़ नहीं रही है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, वो भी देश की बेटियां हैं, उनका भी मान सम्मान है। अपना मान सम्मान खोने के लिए कोई नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेंद्र राठी है। परमिंदर जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये बताता हूँ कि नई संसद के जिस गेट पे हम खड़े हैं, यहाँ से मुश्किल से 900 मीटर या 800 मीटर या मुश्किल से 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा, जहाँ देश की नामचीन बेटियाँ पहलवान पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा करके जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई थी। खाप पंचायतों और कुछ किसान संगठनों ने आज के दिन जब संसद, हालांकि वो उन्होंने ये दिन चुना, ये ठीक किया या नहीं ठीक किया ये एक अलग बात है, लेकिन आज के दिन किसान संगठनों और खाप प्रतिनिधियों ने संसद मार्च का ऐलान किया था, और इसका उसमें उन पहलवानों का तंबू कनात आज उखाड़ दिया गया। जंतर मंतर पे जहां वो धरना प्रदर्शन थे उनको उठा दिया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि जिस दिन बहुत गाजे बाजे के साथ नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस समय देश के ओलंपिक मेडल लाने वाले खिलाड़ी और महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा भी गया और उनको अपने धरना स्थल से उठा भी लिया गया। किसान और पहलवान, लेकिन एक मुझे लग रहा है एक कहानी और जुड़ी नहीं जा रही है नवी। उन जवानों को भी उठा दिया है वहां से, जो अपना हक मांगने के लिए बैठे थे, जो फौज में अपनी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो जायज मांग रख रहे हैं। उनको भी बताया कि अभी पता लगाया थोड़ी देर पहले कि उनको भी उठा दिया है, वहां से भगा दिया है। बात हम चलो वो तो मैंने जिक्र कर दिया, और देश तस्वीरें, दोनों तस्वीरें देखी। और अब ये क्या कहा जाए कि जिस वक्त यहाँ उद्घाटन हो रहा था उसी वक्त उधर उनको उठाया जा रहा था। तो आप ये मुझे बताइए, अभी मैं जरा उद्घाटन पर जनता की राय ले रहा हूँ कि ये उद्घाटन जो अकेले एकला चलो रे, कोई आए तो भी, नहीं आए तो भी, आएगा तो दिखेगा भी नहीं, नहीं आएगा तो। हम भी आए थे उद्घाटन देखने के लिए, लेकिन हमें तो घुसने नहीं दिया किसी ने। हम तो अब आए हैं जब यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया मामला। अरे भाई, देश की सारी जनता उद्घाटन देखेगी, सिक्योरिटी सब ऐसे लोगों कैसे में हो? रोष है भाई। राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा सम्मान्य पद होता है, बड़ा पद है, उनको कहीं उद्घाटन करना चाहिए था। ये भी लोगों की आवाज है, होना चाहिए था, हम भी कहते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि
प्रधानमंत्री को 2 बार देश ने चुना है। प्रधानमंत्री ने ही उनको राष्ट्रपति के लिए आगे किया, द्रौपदी मुर्मू जी को वहां से ले आकर, और जब राष्ट्रपति बनाया तब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री चुन चुन के SC ST के लोगों को लगातार बना रहे हैं क्योंकि इनका वोट उन्हें चाहिए, और जब उन्हें अभी उद्घाटन कर रहे हैं अब SC ST का अपमान कर रहे हैं। दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। हमें तो ऐसा लग रहा है जी कोई सलाहकार गलत फंस गया, कोई बुद्धि इनको दे नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी हमें तो ऐसा लग रहा है सारा मामला ही परेशान है आने वाले 24 में। हमें तो कुछ लग नहीं रहा इनका ढंग। दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए। किसान, पहलवान, जवान, जो भी है तबका सारा दुखी है। नौकरी पेशे वाला दुखी, पेंशन वालों की पेंशन नहीं हो मिल रही, अग्निवीर बना के और ठेकेदारी पर तला दी, अब बॉर्डर पे ठेके में लड़ेंगे लड़ाई। एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं उद्घाटन करने के बाद ही अगला 24 में प्रधानमंत्री दूसरा आ जा कोई? नहीं, हो सकता है, जनता के ऊपर है भाई। देखो जनता जनार्दन है, जनता है जनता। और जनता को सोचना चाहिए किस बात का? भाई ये हो क्या रहा है देश हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है पूरा। उधर क्या हो रहा है वो भी तो देख लो भाई। जो दोनों तस्वीर देखो ना, अब लोग मिला मिला के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। एक तरफ तिरंगा लेके बेटी को घसीटा जा रहा है, एक तरफ जो है दूसरा कार्य हो रहा है। तो दोनों तस्वीर एक साथ देख रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट तो आएगा। अब दुगने की बजाय वो कुछ भी नहीं, सम्मान निधि थी वो खत्म कर दी ज़्यादातर। अब दोबारा कैंप लगाए जा रहे हैं, बोला कैंप लग के इनकी हो जाएगी 1.5 एकड़, जिनका 1.5 भी ज़मीन है उनकी भी बंद कर दी। तो देश का किसान, देश का जवान, देश की बहु बेटियाँ, तो ये दोगली नीति तो देखो किसी की भी नहीं चलती। हर कोई अमर नहीं रहा, रावण का भी अभिमान नहीं रहा। रावण जैसे चले गए, बहुत जो ब्रह्म का ज्ञान था, सब कुछ मौत भी सिरना धर के सोचते थे, वे नहीं रहे। तो परमात्मा वो देख रहा है, हमारा आप नहीं देख रहे, वो परमात्मा देख रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात तो ये है, मेरा मानना तो ये है। और दूसरे, अब किसान है आए, अब DAP की खाद का कट्टा कम, फलाना ढिकना, ये भी, मतलब किसान इतना परेशान। देश अन्नदाता कहा जाता है किसान को, अन्नदाता देश का किसान बताते हैं, लेकिन अन्नदाता के जब पैदा ही नहीं होगा अन्न, आप शहर में रहते हैं, अन्न कहाँ से आता है? एक बात बताओ, आप मुजफ्फरनगर में रहते हो, खैर उधर गेहूं तो कम होता है, लेकिन जी क्या आप तो गन्ना ही ज्यादा बेचते नहीं जी, गेहूँ भी होते हैं, अरे उतना नहीं होता जितना पूरब में होता पंजाब में होता है, मतलब ना हरियाणा में होता है। है। इस बार देखो MSP 1925 था, गेहूं कहीं किसानों ने सरकारी खरीद में नहीं बेचा, सब मार्केट में बेचा 2200, 2300, 2400 रुपए। और मुझे लग रहा है कि ये जो आटा है वो 40-50 हजार। जब किसान के घर में गेहूँ था, जब उस टाइम पर 2025 MSP बताई थी, अब जब किसान के घर में गेहूँ 3200 बिक गया, अब फिर वो 2100 पर आ गया। 32 खरीदा, आटा 4000 खरीदा। तो अब किसान का जब नंबर आता है तो भाव डाउन। अब उधर प्याज वाले परेशान है, टमाटर 10 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है, और जब वो किसान घर में है तो कम है, और जब वो स्टोर में बढ़ जाएगा। अरे देख रहे हो, नई संसद है, बम बम है ना, किसान तो सब चलता रहता है। कौन किसान है भाई साहब? अरे यहाँ तो संसद में किसान को कौन पूछा? अगर संसद कहना चौधरी साहब जो कर कह रहे खाप वाले, अगर हम किसान भी, हम जैसे सैनिक हैं, हम पूर्व सैनिक हैं, हमें कौन जाने दे रहा? पास लाओ, वो लाओ, क्या हम बम लेकर अपनी संसद में? क्या हम मारना होंगे अपने नेताओं को? हमको भी मतलब देखने दे, वहाँ रोक दी गाड़ी, 3 घंटे धुएं में पड़े रहे, भूखे मर गए, रोटी भी नहीं मिली, पानी भी नहीं मिला। मानता यहाँ सबको आने देगा। सिक्योरिटी कोई चीज होती है? चीज है, लेकिन उसे चेक करो, जाने दो, क्या दिक्कत है? क्या करोगे इस वजह के? अरे देखे कम से प्रधानमंत्री ने कहा मैंने यो बना दिया, वो बना दिया, हम भी देखे। जब हम मतलब पैदल मार्च करते हैं फौज में, है हम पे बीतती क्या बीतती है, और अब हम आतंकवादी, उग्रवादी, बुद्धि वैसे जी भी। हाँ जी, ऐसा नहीं होता जी। आपका क्या कहना है? जय भारत। किस बारे में? अरे यही उद्घाटन के बारे में मैं राय ले रहा। विपक्ष विरोध कर रहा था, कोई कह रहा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करना चाहिए, कोई अरे ये तो गौरवशाली दिन है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री हैं तो हैं, मोस्ट पावर है, पावरफुल आदमी है, पर लेकिन थोड़ा किसानों की बेटियों को देख लें, पहलवानों को भी देख लें। बगल में ही हैं, बगल में बैठी हुई हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, और वहाँ पे बुला के जब जीत के लाती है, मैं तिरंगा लेके आती हैं, तब तू मेरी बेटी है। उसे फोगाट से बोला था, विनेश से, विनेश तू रो रही थी कमरे में, वही बात थी जब उसने कही थी, मोदी से कही होगी 100% कि मेरे साथ ये हुआ है। क्यों रो रही थी वो पूछो मोदी जी से कि वो क्यों रो रही थी, वो लेडी, वो पहलवान फोगाट रो रही थी जब उन्होंने कही थी तू आजा बजरंग, तू आजा वो आया, तो हमारे घर की बेटी है। और आज घर की बेटी जहाँ बगल में लगी, मानी जा सकता है प्रधानमंत्री हमारा, उसको गुंडे को बचा रखा है। वो गुंडा है। आप उसी में आए थे क्या? किस में? मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो यहाँ से बगल में आया हूँ, देखने आया हूँ कैसा है बना हुआ सिंगर।
ऐसा नहीं, गलत बोल रहा हूँ बता दीजिए। नहीं यार, खून कौन रहा है? मैंने मेरा तो खून खुद- कौन रहा है? मेरा खून कौन रहा है? मैंने तो खुद ही कहा हाँ। कि जब ये हो रहा था इसी शोर में 900 मीटर दूरी दूर है, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ वहाँ आना चाहिए। उठा दिया गया। आज ये भी दर्ज है इतिहास में। हाँ बताओ जी, झोला जंकर लेके कहाँ से आए हो? सर मैं यूपी वाराणसी से हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारे इसीलिए आए हो? नहीं सर क्या करते हो? अभी स्टेट तैयारी कर रहा हूँ सर। हाँ? तैयारी कर रहा हूँ पीएससी का। किस चीज? पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में या बनारस? नहीं, वाराणसी से कर रहा हूँ और यहाँ पे नया संसद भवन का निर्माण हुआ है तो उसी को मैं कार्य को देखने आया हूँ। और बहुत अच्छी गर्व की बात है कि हमारे देश में एक नए भारत का और नया संकल्प के साथ एक लोकतंत्र का मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन की बात है तो हमारा देश राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और उद्घाटन करने का सौभाग्य तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन हालांकि उनसे मोदी जी कहा है कि आप ही करिए उद्घाटन, तो मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि नहीं आप, हम तो नहीं कर सकते इसमें आप। बातचीत के दौरान आप मौजूद थे? नहीं सर, तो सुना गया बस इसी कहाँ से, से? यूट्यूब से वगैरह से बात आदमी सुन लेता है या ठीक। बाकी जो जैसा हुआ हाँ, ये सुने कि नहीं आप कीजिए, नहीं आप कीजिए यार। नहीं, बाकी एक होता है, एक अनुभव होता है, व्यक्ति अनुभव करता है कि आदमी एक अरे दूसरा व्हाट्सएप पर आया कि फेसबुक पर आया? बता दो यूट्यूब पे सर, इस पर आया आपके पे न्यूज़ 24 पे भी आ गया, चाहे आज तक पे आ गया, चाहे बीपी न्यूज़ पे आ गया, किसी पे भी आ गया व्यक्ति, ठीक ना सर। बाकी जो हुआ अच्छा हुआ, बाकी डोंट वेरी सर। तो आप ये बताइए कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 542 सीट है सर, 542, और लोकसभा राज्यसभा की सीट 400 कुछ सीट है, कितना? 400 कुछ ज़्यादा, सॉरी जोड़ लो यार, तुम कौन यूपीएससी की तैयारी नहीं कर? सब इतना मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ? राज्यसभा में इतना मत करो, ठीक है ठीक है, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है। पर गर्मी पड़ रही, यूपीएससी की तैयारी कर रहा, अभी रिजल्ट आया तो कम से कम लोकसभा और राज्यसभा की सीटें तो जान लो। पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कितने कम हो चलो जाए। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे चूंकि तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मैंने तुमसे पूछ दिया। हाँ जी, क्या विचार इस पर? मैं आया इधर, इस गेट पर ही इतने लोग मिल गए थे, माहौल क्या जो जहाँ जैसे होता वहीं से शुरू हो जाता। क्या आपका मानना है ये संसद? देखिए एक बात तो मैं कहूँ कि भारत की नई संसद एक गौरवशाली इतिहास को अपने में समेटे हुए है। पुरानी संसद अंग्रेजों के ज़माने की बनाई गई थी, उसकी मियाद भी पूरी हो गई थी। नई संसद रिकॉर्ड समय में बनी है, बहुत खूबसूरत बनी है और ये एक गौरवशाली दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष ने जिन मसलों को लेकर उसका विरोध किया और ये जो कार्यक्रम आज हुआ उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। पहला बात ये कि ये वन मैन शो था, इसमें मंत्रिपरिषद के बाकी लोग नहीं दिखे। पार्टी के जो कर्ता धर्ता इस पार्टी के हैं, जिन्होंने कमल को खिलाने का काम शुरू किया था, वो अभी हैं दिल्ली में, वो कहीं इस उद्घाटन के मौके पर दिखाई नहीं दिए। विपक्ष के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। जिस द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था चुनाव में, वो अब कह रहे हैं कि इस शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का अपमान करना मोदी जी की फितरत है, बीजेपी की फितरत है। आप ये किसको सही मानते, किसको गलत? आपके सारे सवालों को एक तरफ करते हुए मैं दो बातें कहूंगा जिससे आपके शायद सारे उत्तर एक साथ ही मिल जाए। आपको इस बिल्डिंग को देखने से पहले इसके पीछे बनी पुरानी अंग्रेज़ों की बिल्डिंग और वो राष्ट्रपति भवन को देखना पड़ेगा। इसी पार्लियामेंट हाउस में एक म्यूज़ियम बना है जिसे आपने बहुत खूब तरीके से देखा होगा। वहाँ झांसी की रानी की 6 इंच की फ़ोटो मिलती है आपको। आपकी इतनी दिन के आज़ादी के बाद हैसियत नहीं हुई कि एक अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की अपनी पुरानी बिल्डिंग की पार्लियामेंट में एक फ़ोटो ढंग की रख सके। राष्ट्रपति भवन में किसी भारतीय नेता राजनेता पार्टी को परमिशन ही नहीं है कि वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की एक फ़ोटो किसी दीवार के कोने में टांग दे। ये 70 साल की आज़ादी का आपको उदाहरण है। उससे एक हिस्से से मोदी जी ने आज इस भारत को मुक्ति दे करके भारत के मान सम्मान को, 125 करोड़ लोगों के मान सम्मान को पुनर्जीवित किया है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ। किस विभाग में काम करते हैं? मैं किसी विभाग में नहीं काम करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, डीएनए साइंस का एक्सपर्ट हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, इलेक्शन लड़ चुका हूँ और किस पार्टी से? जनशक्ति पार्टी से, दिल्ली से, मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अब बोलिए आप। जिस हिसाब से आप बोल रहे थे उसी हिसाब से हम समझ गए। हाँ, अब बिल्कुल समझ जाता है आदमी, हर प्रोफेशनल अपने साइंस का एक्सपर्ट होता है। मैं बहुत दूर से समझ जाता हूँ बहुत कुछ चीज़ें। चलिए आपने अपनी बात रखी। क्या नेता जी कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, कौन जगह से? सीतामढ़ी। क्या हाल है उधर का? ठीक है। बिहार के हाल क्या है हमारे?
बिहार का नीतीश बाबू अब जाएंगे जाएंगे? जाएंगे बिल्कुल तो आप तो लग रहा है तैयारी कर लिए हैं भेजने की बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा से। नहीं नहीं, मैं पुष्पम प्रिया के पार्टी से। ये कौन पार्टी है यार? कहाँ है पार्टी? हम्म? अरे हम नहीं जानते, आप बताइए ना कौन सी पार्टी है। पुष्पम प्रिया की पार्टी है, नई जो है जो पुष्पा प्रिया। अच्छा, पार्टी का नाम अभी नहीं है? नहीं है। ऐसी भी पार्टी है कि खाली नेता के पार्टी नाम पर। क्या आप हम भी बिहार से हैं। बिहार इतना हंस रहे हो? उनका छोड़िए वो सब बात, हाँ? ऐसे ही हंसी आ गया। बोलिए क्या सवाल है? सवाल तो यही है यार, यहाँ सब लोग आप लोग घूमने टहलने आए थे तो हमने सोचा कि संसद पर ये जो रार हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसको जनता कैसे ले रही है, किसको सही मान रही है, किसको। देखो, गलत तो थोड़ा ये भी है, गलत तो थोड़ा वो भी है। अगर ये बुला ही लेते तो छोटे नहीं हो जाते, अगर वो आ ही जाते तो उनका भी कोई ऐसा नहीं हो जाता कि देखिए, ये तो बहुत गौरव का बात है, देश में बना ये तो है। है। सबको यहाँ आना चाहिए, विरोध तो नहीं करना चाहिए। कैसे आप ही लोग बैठिएगा, जितना जो लोग उसमें सांसद है वही लोग बैठेंगे। लेकिन ये भी जैसा आप पहले ही बोल दिए थे, हम तो आए थे वहाँ विरोध करने के लिए, उन लोग के साथ हैं हम, पहलवान लोग के। हम लोग उठा के बस में डाला गया था, फिर हम भाग के आ गए, लेकिन हम वहीं थे। फिर हम आके इधर घूमते घूमते देख लेते हैं। क्या चाचा, कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। हाँ? प्रयागराज जिले। प्रयागराज हम जान रहे हैं। हाँ, कहाँ प्रयागराज? इलाहाबाद जिला पर अरे वो तो जान रहे हैं। उसकी बगल में घर है। इतना कहाँ, बरौद बाजार है। अच्छा, बरौत, हाँ हड़िया के पास। हाँ, हरिया के पास। धन्य, आप तो सब जानते हैं, आपको कौन नहीं जानता। हाँ, प्रयागराज। तो जो मोदी जी किया है, सबके भारत के हित के लिए किया है, इसमें सबको आना चाहिए था। Listen, from US, my friend, this is the most beautiful parliament. I'm proud. I'm Indian. Jai Hind, sir. अच्छा, I आप see you on TV. I love you. I love you, buddy. कहाँ से हैं आप? हम गुड़गांव के देसी, लेकिन ये मेरा भारत. That's it. ये है. ये मोदी जी देख के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, and I love you. आपको देख के टीवी में देख के I love you. I love you, brother. अरे वहाँ देखते हैं। हम हर जगह दिखते हैं. I love you. जय हिंद. तो माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।